द्वारकानाथ नगर के एक गांव में एक बुढ़िया गांव के बाहर खेतों में एक झोपड़ी में रहा करती थी। वो देखने में बहुत ही डरावनी थी। बूढ़ी अम्मा की एक बहुत ही सुंदर और गुणवान बेटी थी जिसका नाम था राधिका, जो विवाह के योग्य थी। बूढ़ी अम्मा उसके लिए गांव के जंगल से अक्सर फल लेके आया करती थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा जंगल से कुछ फल लेकर अपनी झोपड़ी में आती है और देखती है कि उसकी बेटी नज़र नहीं आ रही। बूढ़ी अम्मा, अरे ये राधिका कहाँ चली गई, दिखाई क्यों नहीं दे रही। अरे ओ राधिका, कितनी बार कहा है इस झोपड़ी में लांग कर मत जाया करो, लेकिन मेरी बात सुनती कब है ये लड़की। थोड़ी देर बाद राधिका झोपड़ी में आती है। बूढ़ी अम्मा, अरे राधिका आ गई तू, कितनी बार कहा है बाहर मत जाया कर। वो कन्हैया भूत हमारी झोपड़ी के बाहर ही बैठा रहता है। वो आते जाते गांव वालों को परेशान किया करता है और तुम पर तो वैसे भी उसकी बुरी नज़र है, लेकिन तू है कि सुनती ही नहीं। हे भगवान, अगर तेरी जल्दी से शादी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूँ। हाँ राधिका, क्या माँ आप भी मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हो। मैं ना करूँ शादी वादी, अभी मेरी उम्र तो खेलने कूदने की है। बूढ़ी अम्मा, अरे हट पगली कहीं की, 16 वर्ष की हो जाएगी इस माँ, जल्दी से कोई सही लड़का मिल जाए बस। राधिका, अरे अम्मा ऐसा कोई बना नहीं अभी तक। तभी बुढ़िया की ये बात वो कन्हैया भूत कान लगाकर सुन रहा था। कन्हैया भूत, अरे ओ बुढ़िया, अपनी सुंदर बेटी का विवाह मुझसे ही करवा दे। हाँ, इतना झिकास तो दिखता हूँ मैं, कोई और है इस गांव में इस कन्हैया भूत से ज़्यादा सुंदर नहीं ना, लेकिन तू है कि समझती ही नहीं, मेरा प्यार दिखाई नहीं देता तुझे। अरे ओ मेरे प्यार की दुश्मन, करवा दे मेरा ब्याह अपनी सुंदर राधिका से। हाँ हाँ हाँ। बूढ़ी अम्मा, अरे मुहा, कन्हैया भूत तो मेरी बेटी के पीछे ही पड़ गया, ये ना मानने वाला है, ऐसे इसका तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बुढ़िया अम्मा, अरे ओ कन्हैया भूत, तू अगर मेरी राधिका से शादी करना चाहता है तो तनिक मेरी झोपड़ी के इस छेद से अंदर आकर दिखा, तभी करूँगी अपनी राधिका से तेरा विवाह, समझा। राधिका, अम्मा क्या बोल रही हैं आप, मेरी शादी भूत से करवाओगी क्या। हे भगवान, क्या दिन आ गया है। कन्हैया भूत, अरे हाँ हाँ खूंखार बुढ़िया, इससे कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, अभी आता हूँ अंदर। हाँ, आल ककड़ी ककड़ी आल ककड़ी ककड़ी, कन्हैया बन जा मकड़ी। तभी वो मकड़ी बन जाता है और बुढ़िया की झोपड़ी के दरवाजे के छोटे से छेद से अंदर आ जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है तभी बूढ़ी अम्मा एक कांच की शीशी दरवाजे के छेद पर लगा देती है, जिसके बाद वो कन्हैया भूत उस कांच के शीशी के अंदर कैद हो जाता है। बूढ़ी अम्मा, हा हा हा, अब आया ना मज़ा। क्या रे कन्हैया भूत, तू चला था मेरी बेटी से विवाह करने, अब सबक सिखा दिया मैंने, अब हो ना ना कैद तू, अब रह बंद इसी बोतल में। हा हा हा। कन्हैया भूत, अरे वो खुखारू बुढ़िया, ये तूने क्या किया, कन्हैया भूत को ही बेवकूफ़ बना दिया, ये तूने अच्छा नहीं किया। तू जानती नहीं है कन्हैया से पंगा लेना अच्छा नहीं है, चल जल्दी से मुझे बाहर निकाल, चल निकाल मुझे बाहर। बूढ़ी अम्मा, नहीं नहीं, अब देख तू कन्हैया, अब मैं तुझे अच्छे से मज़ा सिखाऊंगी, बड़ा आया था मेरी बेटी से विवाह करने। जिसके बाद बूढ़ी अम्मा कांच की शीशी में बंद कन्हैया भूत को जंगल में एक पेड़ के पास रख देती है। शीशी में बंद कन्हैया भूत बार बार कहता रहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो की आवाज़ें लगा रहा था। बूढ़ी अम्मा, अब रह तू यहाँ कन्हैया, कोई नहीं आएगा तुझे इस कैद से आज़ाद कराने। हाँ, कहते हुए वो बूढ़ी अम्मा अपनी झोपड़ी में चली जाती है। कई दिनों तक शीशी में कन्हैया भूत मुझे शीशी से बाहर निकालो, मुझे शीशी से बाहर निकालो की आवाज़ें देता रहा, लेकिन किसी को भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती। कन्हैया भूत, मुझे शीशी से बाहर निकालो, मुझे शीशी से बाहर निकाल दो। एक दिन एक धोबी उस पेड़ के पास से गुजर रहा था।
धोबी, अरे भाई आज तो बहुत गर्मी है, चलते चलते थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो धोबी उसी पेड़ के पास बैठ जाता है कि तभी उसे कन्हैया भूत की आवाज़ आती है। कन्हैया भूत, निकालो मुझे सीसी से, निकालो मुझे। अरे कोई सुनता क्यों नहीं मेरी आवाज़, भाई निकालो मुझे यहाँ से। धोबी, अरे भाई ये आवाज़ कहाँ से आ रही है भाई, लगता है कोई सहायता के लिए पुकार रहा है। धोबी इधर उधर देखने लगता है कि उसे पेड़ के पास रखी वो कांच की बोतल दिखाई देती है। उसमें कन्हैया भूत मकड़ी के रूप में था और धोबी ये देखकर हैरान हो जाता है। धोबी, अरे भाई ये शीशी में बंद मकड़ी कैसे बोल रही है, ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा भाई। धोबी वो शीशी अपने पास लेता है और मकड़ी को बाहर निकाल देता है। तभी कन्हैया भूत अपनी असली रूप में आ जाता है। कन्हैया भूत, अरे भाई वाह वाह, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। ना जाने कितने दिनों से मैं इस बदबूदार शीशी में बंद था। छी छी छी, क्या बताऊं कैसी ज़िंदगी हो गई है मेरी। कई दिनों से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। हाय हाय हाय, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। हे भाई कुछ खाने को है क्या, जल्दी से, पेट में चूहे अकड़ी बकड़ी खेल रहे हैं। धोबी कन्हैया भूत की ये सारी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। धोबी, क्या तुम भूत हो भाई, आखिर तुम इस शीशी में कैसे आए हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कन्हैया भूत, अरे बताता हूँ रे, इतना पहले कुछ खाने को दे दो। तभी धोबी जो झोली में से कन्हैया को रोटी देता है। कन्हैया भूत जल्दी जल्दी रोटी खाने लगता है। कन्हैया भूत, अरे अरे कितनी बेस्वाद रोटी खाता हूँ तू, बे बोले तो एकदम गोबर, अभी तो भूख लगी है तो खा ही लेता हूँ। रोटी खाने के बाद कन्हैया भूत धोबी को सारी बात बताता है। धोबी, अरे कन्हैया भूत, क्या तुम सच बोल रहे हो, उस खुखारी बुढ़िया की बेटी क्या सचमुच बहुत ज़्यादा सुंदर है। कन्हैया भूत, हाँ हाँ, उस खुखारू बुढ़िया की बेटी सच में बहुत सुंदर है, एकदम हीरोइन लगती है रे। तभी वो इस हैंडसम कन्हैया भूत का दिल उस पर आया है। धोबी मन में, अगर उस बुढ़िया की बेटी इतनी सुंदर है तो क्यों ना मैं अपने बेटे पकिया की शादी उससे हो जाए। धोबी, अच्छा कन्हैया भूत, उस बुढ़िया का घर कहाँ है। कन्हैया भूत, अरे तू क्यों पूछता है उसका घर, वो बहुत खुखार बुढ़िया है, उससे तो मुझे भूत को भी डर लगता है। देखा नहीं क्या हाल कर दिया उसने मेरा, इस बोतल में रख कर तो कन्हैया का सारा हाल ही बिगाड़ दिया। वैसे उसका घर गांव के खेत के पीछे वाले जंगल में है। धोबी, अच्छा अच्छा ठीक है, अब मैंने तुम्हें इस कैद से रिहा कर दिया, अब तुम आज़ाद हो। लेकिन अब मुझसे वादा करो कि तुम किसी को भी परेशान नहीं करोगे। कन्हैया भूत, अच्छा अच्छा ठीक है, तूने कन्हैया की मदद की तो इतना तो बनता है, चल मैं वादा करता हूँ किसी को भी परेशान नहीं करूँगा। जिसके बाद धोबी वहाँ से बुढ़िया के घर जाता है। तभी बुढ़िया धोबी को देखती है। बुढ़िया, अरे ओ भाई, कहाँ मुंह उठाकर चले आ रहे हो, कौन हो तुम और यहाँ मेरी झोपड़ी में क्या करने आए हैं। पहले उस खुखार बुढ़िया को देखकर धोबी बहुत डर गया। धोबी, ओ अम्मा, मुझे अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी राधिका पसंद है, अगर तुम्हारी मजूरी हो तो मैं अपने बेटे पकिया की शादी तुम्हारी बेटी से करवाना चाहता हूँ। धोबी की ये बात सुनकर पहले बुढ़िया थोड़ा सोच में पड़ जाती है। बुढ़िया, क्या कहा तूने, मेरी बेटी राधिका की शादी तू अपने बेटे से कराना चाहता है। क्या तुझे पता है पूरा गांव डरता है मुझसे, अगर मेरी बेटी को तेरे घर में ज़रा भी तकलीफ़ हुई तो मैं तेरा क्या हाल करूँगी। हाँ। धोबी, अरे नहीं अम्मा, मेरा एक लौता बेटा है और जिसके लिए मुझे एक सुंदर लड़की चाहिए और तुम्हारी बेटी इस गांव में सबसे सुंदर है। बुढ़िया, हाँ हाँ वो तो है, मेरी बेटी राधिका इस गांव में नहीं बल्कि आसपास के सभी गांव में सबसे सुंदर है। चलो ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, कल ही राधिका और तुम्हारे बेटे की शादी कर देते हैं। हाँ, शुभ काम में देरी कैसी।
जिसके बाद राधिका और धोबी के बेटे पकिया की शादी बड़ी धूमधाम से की जाती है। तभी ये बात कन्हैया भूत को पता चलती है कि उस बुढ़िया की बेटी की शादी धोबी के बेटे से हो गई है। कन्हैया भूत, अच्छा भाई, तो इस खुखार बुढ़िया ने अपनी बेटी की शादी इस धोबी के बेटे से कर दी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब मैं इस पकिया को अच्छा मज़ा चखाऊंगा। आखिर कन्हैया भूत है, नाम है मेरा। ऐसे सस्ते में पीछा नहीं छोड़ूंगा भैया, हाँ। जिसके बाद वो कन्हैया भूत धोबी के घर जाता है और देखता है पकिया अपने घर में सो रहा था। और तभी वो पकिया के पास जाता है और पकिया का गला दबाने लगता है। कन्हैया भूत, आज तो इस पकिया को मार ही डालूंगा। मेरी राधिका से ब्याह रचा कर बैठा है, ससुरे का नाती। इसको मारने इसका किस्सा ही ख़त्म कर दूंगा। तभी वहाँ पर राधिका आ जाती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, राधिका बचाओ, कोई इन्हें बचाओ, ये कन्हैया भूत इन्हें मार डालेगा। तभी राधिका की आवाज़ सुनकर वहाँ पर धोबी आ जाता है। धोबी वहाँ कन्हैया को देखकर हैरान हो जाता है। धोबी, अरे तू यहाँ कैसे आया? मैंने तुझे उस शीशी में से आज़ाद किया था ना, और तुमने मुझे वादा किया था कि तू किसी को भी, गांव वाले को परेशान नहीं करेगा। लेकिन तू तो मेरे ही बेटे की जान लेने पर उतारू हो गया। चल छोड़ मेरे बेटे को। कन्हैया भूत, अरे ओ धोबी, तूने कन्हैया भूत को बेवकूफ़ बनाया, अपने बेटे की शादी राधिका से करवा दी। अब देख तू कन्हैया भूत कैसे इसकी जान ले लेगा। तभी वहाँ राधिका की माँ, वही बुढ़िया, आ जाती है, जिसके हाथ में फिर से एक शीशी होती है। कन्हैया भूत, अरे वो कन्हैया, छोड़ पकिया को। लगता है मेरा सिखाया सबक बहुत जल्दी तू भूल गया। तू फिर वही कांच की शीशी ले आई हूँ, हाँ, बता रही हूँ, तुझे इसमें कैद कर दूँगी। बता, चिरकुट, करूँ तुझे कैद? कन्हैया भूत, अरे अरे अरे, ये खखार बुढ़िया मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? हाय ना हाय, जाने कौन से जन्म का बदला ले रही है मुझसे। भाई, लगता है यहाँ से भागना ही पड़ेगा। और इसके फिसक चिसक, कन्हैया बेटा यहाँ से जल्दी खिसक। दोबारा आऊँगा मैं अपनी राधिका को लेने। बुढ़िया, चल भाग यहाँ से। बड़ा आया मेरी राधिका को लेने। पकिया, अच्छा हुआ सासू माँ जो आप वक्त पर आ गई, नहीं तो ये कन्हैया आज मेरी जान ही निकाल देता। बुढ़िया, हट मूर्खट कहीं का, एक लुच्चे से भूत से मेरी राधिका को नहीं बचा पाया। मेरी बेटी को पता नहीं कैसे संभालेगा। खैर, अब तो बुढ़िया भी तेरे साथ है, अच्छे से ख्याल रखना। सब लोग ज़ोर से हंसने लगते हैं और राधिका और पकिया खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए थैंक यू सो मच।